नमस्कार ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चांदी पर, एमसीएक्स सिल्वर और एक्सएजी यूएसडी पे डिस्कस करेंगे। बाजार आने वाले दिनों में किस डायरेक्शन में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चैनल पे न्यू, आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, प्रेस दी बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स मार्केट की आपको मिल सकें। सभी का शुक्रिया 22,000 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ये जल्दी से 25,000 भी कंप्लीट हो जाए। तो आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो जल्दी से हम आने वाले दिनों में 50,000 भी क्रॉस कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं हम जल्दी से एमसीएक्स चांदी की। एमसीएक्स चांदी के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें, बाजार में एक थोड़ी सी करेक्शन आज शाम के समय देखने को मिली है, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने मंडे से लेके फ्राइडे तक के मार्केट की, यानी कि 13 से 17 मई के मार्केट की हम बात वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, बाजार ने एक जो रैली दिखाई है, यहाँ से एक रैली दिखाई, यहाँ से एक रिजेक्शन आई थी, दोबारा बाजार उन्हीं लेवल के आसपास से रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज आपने देखी। वन आवर चार्ट पे लेके चलूं तो वन आवर चार्ट पे रिजेक्शन यहाँ से क्लियर कट दिखाई दे रही है आपको यहाँ से बाजार में। और फिर बाजार यहीं से सपोर्ट लेके कोशिश कर रहे हैं यहाँ से उठने की। वन आवर चार्ट 15 मिनट चार्ट पे लेके चलूं तो 15 मिनट चार्ट पे क्या पिक्चर है बाजार की। बाजार का जो सपोर्ट है, बाजार आप ध्यान से अगर ध्यान से स्टडी करते हैं बाजार को, बाजार ऐसे चला ऊपर नीचे, एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर उठा, यहाँ पे एक बिल्डअप हुआ, फिर बाजार एक रैली पकड़ा यहाँ से, फिर यहाँ तक आया, इस बिल्डअप के आसपास तक आया और यहीं से सपोर्ट लेके फिर बाजार ऊपर उठ रहा है। ये आपको समझ में आ, तो एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे बिल्डअप होता हुआ आपने देखा है 84,400 रुपए के आसपास। यानी कि एक रफ लेवल जो हमें मिल रहा है बाजार में, 84,400 रुपए का एक रफ लेवल यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, 84,400। और बिल्कुल नीचे के लेवल पे मानूंगा तो 84,300 रुपए का एक रफ लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, बाजार जिन लेवल से उठ रहा है उनको अगर रेस्पेक्ट कर रहा है अगले हफ्ते तो ठीक है। अब आज तो बाजार क्लोज लगभग हो ही गया। ठीक है, अब मंडे 13 तारीख को कैसा खुलेगा ये इंपॉर्टेंट है। बाजार ने जो क्लोजिंग दी है 84,984 रुपए की क्लोजिंग दी है। ठीक है, 84,984 रुपए की क्लोजिंग बाजार ने दी है। बाजार एक बार को अगर आप ध्यान से समझें, बाजार दोबारा इन लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है, 85,000 रुपीज के ऊपर क्रॉस करके निकल रहा है, सस्टेन कर रहा है बुलिश प्राइस एक्शन बना के। तो एक अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा मिल जाएगी 85,650 और 86,000 रुपए के लेवल्स के लिए। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना, फर्स्ट लेवल 85,650। अदरवाइज बाजार सस्टेन कर रहा है 85,000 के ऊपर, तभी आपको ट्रेड प्लान करना है। वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज से, कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। जो लोग सीख के समझ के ट्रेड करना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं दिल्ली में भी और ऑनलाइन बैचेस पे भी। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ से बाजार किस तरफ घूमेगा। अगर बाजार यहीं से मोड़ रहा है तो यानी कि बाजार कहीं ना कहीं, बाजार इन लेवल को के ऊपर नहीं निकल पा रहा, नहीं टिक पा रहा 85,000 को। दोबारा घूम के फिर बाजार इसी जोन के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे 85,000 रुपए के आपको आसपास आपको प्राइस सेक्शन देखना है। बुलिश प्राइस सेक्शन बन रहा है, बियरिश प्राइस सेक्शन बन रहा है, तब एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। नीचे की तरफ सपोर्ट यही है 84,400 रुपए के आसपास का। ये लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर बाजार में एक बड़ा फॉल कैप्चर करने का आपको मौका मिल सकता है। नीचे की तरफ 83,960, 83,540 और नीचे की तरफ 82,950 के मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो बाजार अगर होल्ड नहीं कर पाता 84,400, तो नेक्स्ट सपोर्ट बाजार का 83,960 है। बट इसके नीचे फिर बाजार क्रैश होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, इसके नीचे अलर्ट रखना आपने। ठीक है, 83,960 अगर तोड़ता है तो फिर बाजार फिर आपको क्रैश होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल सेंटीमेंट अभी देखा जाए तो ओवरऑल तो अभी सेंटीमेंट बुलिश ही है। ठीक है, ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ठीक है, अब वो सेलिंग प्रेशर इस तरीके से कंटिन्यू रह के दोबारा नीचे काट रहा है, ये लो भी ब्रेक कर रहा है, तो समझने की बात ये है वो जो लेवल जो एक विक बनाई है आज डेली चार्ट पे, वो रेस्पेक्ट कर रही है। सेलर्स वहां से एक्टिव हो रहे हैं, बाजार में सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो ये कंटिन्यू होता हुआ आपको ये लेवल दिखाई दे सकते हैं जो लेवल मैंने लिखे। तो इसलिए दोनों तरफ के लेवल्स बताए जाते हैं। वीडियो आपको एक बार मिल जाती है ताकि आप उन लेवल्स को समझ के अपने टारगेट प्लान कर सके। बट वही लोग
टारगेट प्लान करें, जो लोग सही तरीके से प्राइस एक्शन को समझते हैं, ऐसे ही अंधाधुंध कॉपी पेस्ट ना करें लेवल्स को। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, एक किस टाइप की न्यूट्रल कैंडल आज बाजार ने बनाई है, ठीक है, ऊपर से एक रिजेक्शन है प्रॉपर तरीके से, तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। ऊपर से एक रिजेक्शन आ रही है, यहाँ रिजेक्शन आई थी, यहाँ भी रिजेक्शन आ रही है, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है और साथ में करिए डॉलर का एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, तभी आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन सकते हैं। और अगर आपको समझना आता है चीजें, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर कहाँ बाय सेल कर रहे हैं, तो वो भी बेस्ट रहेगा। तो ओवरऑल सेंटिमेंट आज बियरिश थे, ऊपरी लेवल्स पे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर के ऑर्डर लगे हुए थे, इसलिए बाजार में एक फॉल देखने का मौका मिला। ठीक है, वो सब चीजें भी आपको समझनी आनी चाहिए, कहाँ ऑर्डर्स लगे हुए हैं बड़े ट्रेडर के, बिग प्लेयर्स। अब फिलहाल दोबारा अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है, तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं XAG USD की। चैनल पे नहीं है, चैनल को फॉलो कर दो, घंटा बजाना ना भूलो, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिलती रहें। और कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब ये 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा रखा है XAG USD का। इस 15 मिनट के चार्ट को आप ध्यान से अगर स्टडी करें, बाजार ने यहाँ भी एक बिल्डअप दिया है, बिल्डअप देके फिर एक भागा है यहाँ पे, तो आप देखो बाजार इसी लेवल को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आया और दोबारा इस लेवल को फिर होल्ड कर रहा है, इसके ऊपर नहीं टिक पा रहा, ये बात भी ध्यान रखना। तो दोबारा बाजार अगर 28.30 के ऊपर होल्ड करता हुआ नजर आता है बाजार ऊपर की तरफ, मोटा मोटा 35 ही आप इसे ले लो, 28.35 के ऊपर होल्ड करता हुआ नजर आता है बुलिश प्राइस सेक्शन में, तो एक तेजी की फिर संभावना दोबारा बनती हुई दिखाई देगी 28.65 और उसके ऊपर फिर $29 की तरफ। अदरवाइज बाजार जिस तरीके से आज गिरा है, ठीक है, तो हो सकता है बाजार इस तरीके से ये जो फॉल आया है ये एक तरीके का क्या बना दे, एक तरीके का राइजिंग वेज बना दे, और राइजिंग वेज में बाजार गिरता है, राइजिंग वेज बोल लो या फ्लैग बोल लो, कुछ भी बना लो आप यहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल तो हमें ये पता लग रहा है ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर आया है डेली चार्ट्स पे, तो दोबारा ये लेवल अगर ये होल्ड नहीं कर पाता बाजार इन लेवल्स को, दोबारा फिर फॉल होता हुआ बाजार दिखाई दे सकता है। नीचे की तरफ 28.10 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो सपोर्ट कहाँ बनेंगे, 27.87 का एक सपोर्ट है, 27.67 का एक सपोर्ट है बाजार का। और फिर इसके नीचे के सपोर्ट की बात करूं तो नीचे के सपोर्ट बाजार में जो निकल के आ रहे हैं फिर 27.05, वही $27 के आसपास का एक सपोर्ट मिलता हुआ हमें दिखाई देगा। तो ये लेवल भी अगर ब्रेक होता है तो फिर अच्छा खासा फिर आपको टूटता हुआ दिखाई देगा $27 की तरफ। यहाँ पे डेली चार्ट पे लेके चलूं तो डेली चार्ट पे भी एक क्लियर कट रिजेक्शन आपको पता चल रही है यहाँ से। ठीक है, 1 आवर चार्ट पे लेके चलूं तो 1 आवर चार्ट पे भी ऊपर से क्लियर कट रिजेक्शन दे के बाजार नीचे उतर रहा है। तो ओवरऑल फिलहाल के लिए $27 एक अहम सपोर्ट बाजार के लिए है अगले हफ्ते के लिए, जो होल्ड करना चाहिए। नहीं करता तो फिर बात दूसरी है, 26.20 नेक्स्ट सपोर्ट बाजार का निकल के आता। ओवरऑल सेंटीमेंट अगर देखो ओवरऑल बुलिश है, बट हायर टाइम फ्रेम पे अगर जाके देखोगे तो रिजेक्शन ले रहा है ऊपरी लेवल से, क्योंकि वहां पे लोग बेच रहे हैं। एक टेक्निकल बाइंग फिलहाल के लिए देखने को हमें मिली थी, और डेटा के बेसिस पे भी एक अच्छी बाइंग आपने कल के बाजार में देखी और आज के बाजार में देखी। बट ऊपरी लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग बाजार में देखने को मौका मिल रहा है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है कंटिन्यू होती हुई आपको दिखाई दे अगर 28.10 का लेवल भी तोड़ता है बाजार। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।